हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 10th में लमसम हर एक बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो जो लोग मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर देखेंगे, क्योंकि मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिसको रुचि हो वो जरूर देखे। इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बच्चों, संख्याएं दो प्रकार की बताई गई हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। संख्याएं बच्चों दो प्रकार के हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इज पावर। तो बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। जो संख्याएं वो दो तरह की बताई गई हैं, एक परिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सके वो परिमेय संख्या होती है। कंडीशन क्या होती, q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो, जैसे 1/2, 3/4, 2, -3, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। इनका डिनोमिनेटर 1 बना सकते हो। 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 हो सकता है। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या √3, √2, √5 जितने इम्परफेक्ट नंबर होते हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, नॉन रिपीटिंग होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होता है। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा। जस्ट इसका उल्टा मानेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने। अगर परिमेय संख्या है बच्चों, तो √5 परिमेय संख्या मानना है, तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q। यहां पर p और q, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, 1 के अतिरिक्त कोई ना हो। सहअभाज्य को कहते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर का हमेशा HCF क्या होता है बच्चों, 1 होता है। याद रखिए, MCQs में पूछा जा सकता है कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, तो हमेशा HCF 1 होता है। तो जहां p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। सहअभाज्य संख्याओं का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको कहा जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइडों का स्क्वायर कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ वर्ग कर देंगे, तो √5 का वर्ग करेंगे और p/q का ऐसे वर्ग कर दिया जाएगा। अब किसी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो बच्चों को सिर्फ रूट हट जाता है। जैसे √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका 2 बार लिख सकते हैं, ऐसे।
तो क्या होगा, रूट 25, 5 5 जा 25, 5 का 25 का रूट क्या होता है 5। तो उसी प्रकार से रूट हटा देते हैं, सिर्फ 5 लिख देते हैं, चाहे जो भी नंबर हो उसका रूट सिर्फ हटा देंगे। p का स्क्वायर p स्क्वायर होगा, q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। अब q स्क्वायर की अगर वैल्यू यहां से निकाली जाए तो क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन 5। अब यहां पर देखिए p स्क्वायर क्या हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहां लिखेंगे p स्क्वायर, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य, क्या विभाजित होगा, लिखेंगे क्या, विभाजित है, क्या विभाज्य है। अगर p स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाता है, तो लिखेंगे p भी 5 से विभाज्य होगा, अब यहाँ p स्क्वायर अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है तो बच्चों वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 का स्क्वायर है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है बच्चों तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ये याद रखना है। आगे देखिए, अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है, मान लो ये क्या है, p 5 से डिवाइड हो रहा है, तो कुछ आंसर भी आएगा ना, तो कुछ आंसर जो आएगा उसको मान लिया कि क्या आएगा, c आएगा, मान लिया c आएगा। p अगर 5 से डिवाइड है तो कुछ आना भी चाहिए, तो मान लिया क्या आएगा, c आएगा। तो p की वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5c। अब जो p की वैल्यू है 5c वो उठा के यहाँ पर रख देना है। p की वैल्यू यहाँ मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, तो p की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है, तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख देंगे p की जगह। यहाँ p स्क्वायर है तो जो p की वैल्यू होगी 5c, ऐसे लिख के स्क्वायर लगा देंगे, नीचे q स्क्वायर है, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, c का स्क्वायर c, नीचे q स्क्वायर। तो अगर q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो क्या आएगी, 25c स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 5 जा, तो यहाँ c स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 5 इधर भेज दो, तो q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ देखिए q स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जब q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ एक लाइन लिख दीजिए, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, तो बच्चों q भी तो लिखेंगे 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, तो बच्चों यहाँ p और q दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं। यहाँ पर कहा गया था p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ गलत प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने गलत माना, इसलिए गलत आया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः p और q का एक के अतिरिक्त एक 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए P और Q क्या होंगी,
P और Q 5 से जब ये क्या है 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो P और Q को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। लिख देंगे P और Q से साफ पता चलता है कि यह गलत कल्पना, विरोधाभास कह सकते हो, कंट्राडिक्शन, गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः अब ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से बच्चों लिख दिया जाएगा 2 लाइन। यहाँ छोटा लिखा है ऐसे, तो ऐसे है 1.5-2 लाइन ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे लिखना सीख लीजिए। ये करने का प्रोसेस होता है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दोबारा बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। हाँ, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना इसी वीडियो के नोटिफिकेशंस, जिससे आपको आसानी से मिल सके। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई दोस्त हो तो उसे जरूर शेयर कर दीजिए, उसका भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।